51 दलों ने आज पिछले एक सप्ताह पहले बैठक करके एक नाम ये दिया कि जिस तरह से हमारे मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के भी राजनीतिक दल है तो अपनी पहचान भी बनानी है। पिछली बार 2022 में हम सभी लोगों ने समर्थन भी दिया था भाजपा को, और हम लोगों ने 51 दलों का जो बनाया गया है आज, जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टियां ये हैं भारत निर्वाचन आयोग से, इसमें मान्यता प्राप्त पार्टी कोई नहीं है। विकसित भारत संकल्प महासंघ बना करके हम सभी लोग पूरे देश के 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा उद्देश्य ये रहेगा, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत, सरदार भगत सिंह के विचारों का भारत, ये बनाने के लिए हम लोग रणनीति अपनी एक सप्ताह पहले बैठक में निर्णय ले चुके हैं। और अपने माध्यम से जो भी हमारे किसी की समस्या, जैसे देखिए एक गंभीर समस्या आप लोग जानते हो, पूरा हिंदुस्तान ने देखा, हमारे बगल में बैठी हैं किरण कमलेश तिवारी बहन, इनके पति की जिस तरह से हत्या हुई, क्या इस तरह से हत्या होना चाहिए कि आदमी नीचे से जा रहा है और वहाँ बॉडीगार्ड भी लगा हुआ है, उसके बावजूद हत्या करके निकल जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि घटना स्थल लखनऊ है, लखनऊ में भी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ है, अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब वो समझिए कि इनको इतना ज़्यादा खतरा है कि कभी भी इनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि उतना दूर आना जाना बस से जाती हैं, कहीं ट्रेन से जाती हैं। तो इस पर भी हम सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि वो ट्रांसफ़र करा करके और निश्चित रूप से इनके साथ न्याय दिलाया जाए। जो आदमी मात्र मैं समझ रहा हूँ कि 15 साल से समाज सेवा में लगे हुए थे और समाज हित की बात करते थे और ये सोचते थे कि देश में हमारा ऐसा गौरवशाली देश बने जो आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो उनके विचारधारा भी वही थे। यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा का नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जब इनके साथ घटना होती है लखनऊ में और इसको टाल दिया जाता है मुकदमे को, वहाँ पर एक एप्लीकेशन देने के ऊपर, और एप्लीकेशन कौन देता है? आरोपी जेल से भी काफ़ी साजिश की है, अभी भी साजिश बहुत चल रही है इनको। हो सकता है, जो मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार नहीं चाहती तो कल हो सकता है इनके साथ कोई हमला हो सकता है, हादसा हो सकता है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इनका जो प्रकरण चल रहा है वहाँ पर उसको यहाँ लखनऊ खंडपीठ जो उच्च न्यायालय है उस पर स्थानांतरण करके और उचित कार्रवाई कराने के लिए प्रयास करें, इनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। गोपाल जी, आपने कहा 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, सबसे बड़ा बात या तो भारतीय जनता पार्टी या तो कांग्रेस है। आपने प्रेस नोट में लिखा है कि समान विचारधारा के साथ हम विलय कर सकते हैं, तो किसी राजनीतिक पार्टी से आपकी बातचीत हुई कि अगर आप? नहीं, बातचीत नहीं हुई है। और विलय हम कैसे कर देंगे? जब हम रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, हमारे दल हैं, विलय कर देंगे तो भारत निर्वाचन आयोग का यह है कि अगर 5 साल में आप चुनाव नहीं लाते हैं तो खुद ही वो साइड कर देंगे। उनको पॉलिटिकल पार्टियों को रद्द करने का अधिकार नहीं है, वो साइड कर देंगे, लेकिन चुनाव आप नहीं लड़ा सकते और ना ही आप नाम ले सकते हैं। किन अहम मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हम मुद्दा देखिए, हमारा मेन ये है कि विकास का मुद्दा। जैसे बहुत सी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, विकास के लिए पैसे जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों का करप्शन जो है तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम प्रधान स्तर पर, यहाँ तक ज़्यादा पैसे बंदरबाट हो जा रहे हैं। सरकार जब उस पर जांच कराई जाती है तब उस लोग पकड़े जाते हैं, और सरकार को तो मैं शाबाशी दूंगा कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन इस पर हम लोगों को जमीनी स्तर पर लगना पड़ेगा और हम लोग लगा करके काम कर रहे हैं और समय समय पर हम लोग बैठक करते रहेंगे। जैसे एक सप्ताह पहले बैठक हुई थी तो हम लोगों ने इस योजना का रणनीति तैयार किया और देश के कई राज्यों से हमारे संगठन में लोग जुड़े हुए। और आज गोपाल जी, इसमें आपने लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करना। हाँ, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार नहीं हो रहे हैं? नहीं, देखिए वो करने के लिए बीजेपी कर रही है, लेकिन हम अपने स्तर से उसको करेंगे। भाई ऐसा नहीं कि एक परिवार में 10 लोग हैं तो 4 लोग कमाते हैं अपने अपने ढंग से। अगर आप कहेंगे एक आदमी क्या कमा नहीं रहा है, पेट नहीं भर रहा है, तो वो विषय लागू नहीं। हम उसी कदम पर चल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी किसी जाति धर्म के नेता नहीं थे, ये जरूर थे, कभी थे, और हमारे देश के लोकप्रिय नेता थे। अब जैसे यहाँ राजनाथ सिंह जी हैं, हिंदू मुस्लिम सब वोट देता है उनको, तो विचारधारा हमारा भी वही है। सवाल ये है कि हम कंधे से कंधा मिला करके अपने बैनर तले हम गाड़ी आगे बढ़ाएंगे और समान विचारधारा, जैसे भाई ने पूछा कि क्या वो कहेंगे कि भाई ये इतने लोग हैं, हम इतने लोगों के यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, आप लोग समर्थन दीजिए, बिल्कुल देंगे। 2022 में हम लोगों ने समर्थन दिया था। 2022 में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी आए और हम लोग 42 पार्टियों के ये 45 पार्टी थी, तो गेस्ट हाउस में आए, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने कहा बिल्कुल दिया जाएगा। अच्छा, देने के बाद थोड़ी सी ये जरूर शिकायत है कि उन लोगों ने कभी पूछा भी नहीं
कि भैया आप लोगों ने समर्थन दिया था, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई या एक पत्र, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो